हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं लेके आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसमें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि स्पुतनिक वी जो कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए बाजार किस देश के साथ रूस ने हाथ मिलाया है। मतलब रूस ने ना एक वैक्सीन लॉन्च की है। आपको पता होगा कि रूस ने एक वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक वी। ठीक है, स्पुतनिक वी उसका नाम है। तो रूस के साथ किस देश ने वैक्सीन बनाने और बाजार के लिए किस देश ने हाथ मिलाया, तो किस देश ने हाथ मिलाया, वो है ब्राज़ील। ठीक है, किसने मिलाया हाथ है, ये ब्राज़ील ने मिलाया है। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील के बारे में तो बच्चों, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। ठीक है, क्या राजधानी है ब्राज़ील की, ब्राज़ीलिया राजधानी। और इसकी मुद्रा पूछ ले तो क्या है, रियल। ठीक है, क्या है इसकी मुद्रा, रियल है। अब पूछ ले कि ब्राज़ील का पीएम कौन है, तो ब्राज़ील का पीएम कौन है, बोल्सोनारो। ठीक है, जो अपने 26 जनवरी को क्या है भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, तो ये जो रूस ने स्पुतनिक नाम रखा है, ये किसके नाम पे रखा है, तो ये इनका एक उपग्रह है। ठीक है, पहला उपग्रह, उसके नाम के ऊपर उन्होंने वैक्सीन का नाम रखा है। ठीक है, तो बच्चों, तो समझ में आया आपको कि देखो स्पुतनिक वी है, कोविड-19 की वैक्सीन है, इसका निर्माण के लिए और बाजार में मतलब सहयोग के लिए किस देश ने रूस के साथ हाथ मिलाया, तो वो है ब्राज़ील। ठीक है बच्चों, कौन सा है, ब्राज़ील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कोविड-19 की जो वैक्सीन अपने इंडिया में है, ठीक है, ये अपने इंडिया की बात आ रही है। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, उसका वैक्सीन का जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो वीके पॉल को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया, ये वीके पॉल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें पूछ ले कि अमिताभ कांत कौन है, ये नीति आयोग के कौन है, सीईओ है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, ये स्वास्थ्य मंत्री। और ये के सैलजा, ये के सैलजा कौन है, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, कौन है के सैलजा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री है, जिन्हें लंदन में अवार्ड मिला है। क्या मिला है, लंदन में अवार्ड मिला है। ठीक है, और इनको किसके लिए, केरला मॉडल के लिए। ठीक है, किसके लिए, केरला मॉडल के लिए इनको लंदन में अवार्ड मिला है। तो बच्चों, देखा आपने कि हम एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ हम कितने क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। जैसे आपको पता है वीके पॉल तो इसके अध्यक्ष हो गए, लेकिन अमिताभ कांत, डॉक्टर हर्षवर्धन, कुमार शैलजा, हमें इनके बारे में नॉलेज पता चल रहा है। ये दिल्ली पुलिस के लिए पहला फर्स्ट मैं पार्ट लेके आ चुका हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये डेली का डेली आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और साथ में आप नोटबुक और पेन लेके बैठें ताकि आप साथ में इनको नोट कर ले, ताकि आपको फिर एक बार वीडियो देखे आपको क्लियर पूरा याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। आईसीसी T20 कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा, तो कौन करेगा, इसमें नेक्स्ट पहला है भारत है, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, कौन, तो इसमें कौन करेगा, 2022 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब पूछ ले कि 2021 की जो 2022 में होना था, जो 2020 में होना था, वो कोविड-19 के कारण क्या करती है, स्थगित करके 2019-21 में होगा। तो 2021 में इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, ये भारत कर रहा है। ठीक है, कौन करेगा, 2021 की कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और 2022 की पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अब पूछ ले कि महिलाओं की मेज़बानी कौन करेगा, तो कौन करेगा, महिला T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, कौन करेगा बच्चों, न्यूजीलैंड करेगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा राज्य देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्थापित कर रहा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्थापित कर रहा है, तो कौन है बच्चों,
बताओ प्यारे बच्चों कौन है? ये कौन है? ये तमिलनाडु है। ठीक है, कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु। इसका पूछ ले कि सीएम कौन है, तो सीएम कौन है? पलामी स्वामी। ठीक है, ठीक है, पलामी स्वामी। इस देश की जो भाषा है वो तमिल है, जो पहली क्या है, शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया, यानी क्लासिकल भाषा के रूप में चुना गया तमिल भाषा को। ठीक है, अब पूछ ले कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो वकील बेरोजगार है और युवा है जिनका काम पूरी तरह से ठप हो गया है। ठीक है, जो वकील बेरोजगार है, युवा है जिनका पूरी तरह से काम ठप हो गया है, उनको 3-3 हज़ार रुपये पेंशन देने वाला भी पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, कौन है? तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु का सीएम पूछ ले, सीएम तो बता दिया पलानी स्वामी। अब पूछ ले आप वो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है तमिलनाडु का? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्योंकि गवर्नर और सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब पूछ लेते हैं हमको कि केरल, केरल का पूछ ले आपको। ठीक है, तो केरल में बहुत ही कई योजना चल रही है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा का गवर्नर पूछ ले तो कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है, गणेशी लाल। उड़ीसा का कौन है? गणेशी लाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि नवाचार यानी AI4 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शुभारंभ किया है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए AI4 मतलब बुद्धिमत्ता का यानी कोई योजना उसका लॉन्च किया, तो वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ठीक है बच्चों, कौन सा राज्य है? वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने AI4 योजना को लॉन्च किया है। तो तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट किया। तो पूछ ले तेलंगाना कब अस्तित्व में आया, तो ये 2 जून 2014 को अस्तित्व में आता है। ठीक है, 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आता है और 29वें राज्य के रूप में आता है। ठीक है, कौन से राज्य के रूप में आता है? 29वें राज्य के रूप में आता है। इसका सीएम पूछ ले तो कौन है? चंद्रशेखर राव। ठीक है, और गवर्नर पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले तो तमिल साई सौंदर्य, ये फीमेल है। ठीक है, तमिल साई सौंदर्य। इसमें एक योजना है राय तू बंधु योजना भी कौन से राज्य की है? ये तेलंगाना राज्य की योजना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में A-सेट के सफल परीक्षण का 1 साल पूरा होने पर सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो यह परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया? मतलब A-सेट एक परीक्षण है, ठीक है, जो भारत ने किया था, जो सफल रहा, लेकिन ये किस मिशन के तहत किया गया? तो वो कौन है? मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति के तहत किया गया था A-सेट। ये एक क्या है? उपग्रह भेदी है, उपग्रह भेदी यो। ठीक है, उपग्रह भेदी एक सैटेलाइट है जो उपग्रह को वहाँ से उड़ा सकती है। तो A-सेट इस अब पूछ ले कि आपको A-सेट को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो A-सेट को कहाँ से लॉन्च किया गया? ये उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। ठीक है, उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है ना, वहाँ से A-सेट को सफल परीक्षण को वहाँ से लॉन्च किया गया। और पूछ ले कि उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम क्या कर दिया गया? उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो उसका नाम चेंज क्या कर दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश हो गया है। इससे पहले जो मतलब A-सेट सफल परीक्षण करने वाले 3 देश हो रहे हैं, पहला कौन है? रसिया यानी रूस, दूसरा कौन है? अमेरिका, तीसरा कौन है? चाइना, और चौथा कौन हो गया? अपना इंडिया। ठीक है, तो 4 देश हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सदाशिवराव पाटिल का निधन हो गया। ये किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इन्होंने किस खेल से किया भारत का प्रतिनिधित्व? ये क्रिकेट से किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, किस खेल से किया है? क्रिकेट खेल से किया। उन्होंने मात्र एक ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला है। ठीक है, मात्र एक ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला है जो, ठीक है, जिसके लिए उन्हें मतलब क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उस पारी में मात्र ये क्या तेज गेंदबाज थे, उन्होंने 2 विकेट ली थी। ठीक है, कितने विकेट लिए? उन्होंने 2 विकेट ली थी। और उस पूछ ले कि उस टीम उसमें कप्तान कौन था, तो पॉली उमरीगर भारतीय टीम के कप्तान थे, जो जसप्रीत बुमराह को क्या दिया कभी अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान आईएमएस की मंजूरी दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ने बिहार के किस जिले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मंजूरी दी है। तो कौन है वो, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा जिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के आईएमएस की मंजूरी दी है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले। तो जहाँ पे चुनाव होने हैं तो वहाँ पे योजना लॉन्च होनी है। तो ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 1264 करोड़ की लागत आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 1264 करोड़ की लागत आएगी। और कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा। ठीक है, कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा। पूछ ले कि मतलब ये जो आईएमएस बनाया जा रहा है ये किस योजना के तहत बनाया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना के तहत बनाया जा रहा है। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना के तहत बनाया जा रहा है। और ये योजना कब लॉन्च हुई, ये 2003 में लॉन्च होती है। अब पूछ ले कि ये दरभंगा बिहार में है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, पटना। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि पटना ना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सब अभी जो स्वच्छता रिपोर्ट आई है उसमें सबसे प्रदूषित शहरों में कौन है, पटना है। ठीक है, कौन है सबसे प्रदूषित शहरों में, पटना। और सीएम पूछ ले तो नीतीश कुमार है, और गवर्नर पूछ ले तो फागू चौहान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस सूचना प्रौद्योगिकी ने टिकटॉक के स्थान पर शॉर्ट नाम की वीडियो की सेवा लॉन्च की है। तो मतलब ऐसा कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी है जिसने टिकटॉक जाने के बाद उन्होंने शॉर्ट नाम के एक वीडियो को लॉन्च किया है। तो कौन है वो, गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल की कौन है, यूट्यूब ने। ठीक है, गूगल की यूट्यूब ने लॉन्च किया है, क्योंकि टिकटॉक में चीन की कंपनी का योगदान था, इसलिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया। और भारत में पहले चरण में कितने बैन किए जाते हैं, 59, दूसरे में 47 और तीसरे में 118। तो तीसरे में पबजी भी बैन कर दिया गया। ठीक है, तीसरे में कौन, पबजी को भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो किसने किया है, ये गूगल ने स्टार्ट किया है। और गूगल है, पूछ ले यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ पे, ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, और ये किसकी शुरुआत कब होती है, 2005 में होती है। टिकटॉक के में चीन की कंपनी है बाइटेंडेंस। ये जो कंपनी है ना बाइटेंडेंस, इसने टिकटॉक को लॉन्च किया, इसलिए बैन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रीनलैंड बर्फ के पहाड़ का हिस्सा अलग हो जाने के कारण चर्चा में। यह क्षेत्र किसके अंतर्गत स्वचालित है। जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है, तो ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है। और यदि ये राजनीतिक तौर से तो डेनमार्क के अंदर आता है। और पूछ ले जियोग्राफी की उत्तर कोरिया में आता है। ठीक है, तो डेनमार्क है कितना, 110 किलोमीटर का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। ठीक है, 110 किलोमीटर का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। और ये सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में इजराइल ने किन 2 देशों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किस पे किया है, किसके साथ किया है, एक तो यूएई है यानी संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा कौन सा है, बहरीन। जो इजराइल और यूएई के बीच जो समझौता है उस समझौता का नाम क्या है, अब्राहिम समझौता। कौन सा है, अब्राहिम समझौता। और दूसरा किसके साथ किया है, बहरीन के साथ किया। और ये कौन करवा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि युद्धाभ्यास एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ किया है। तो किस देश के साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, भारत ने अमेरिका के साथ किया है। अब पूछ ले कि भारत ने मंगोलिया के साथ कौन सा किया है। तो मंगोलिया के साथ किया नोमडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमडिक एलिफेंट तो भारत ने मंगोलिया के साथ किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया। यह दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
तो 15 सितंबर को जो राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया, यह दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये एम विश्वेश्वरैया। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो पूछ ले कि एम विश्वेश्वरैया कौन थे? तो ये क्या है, एक महान इंजीनियर थे, ठीक है। और इनका जन्म पूछ ले कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म होता है। इन्होंने क्या बनवाया? एक बांध बनवाया कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में एक बांध का निर्माण करवाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? कृष्ण राज सागर बांध, ठीक है। कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण करवाते हैं कर्नाटक में। और कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे करवाते हैं। और कर्नाटक के कौन से जिले में? मांड्या जिले में करवाते हैं, ठीक है। मांड्या जिले में करवाते हैं। अब पूछ ले एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। और भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन 1955 में इनको क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। जब भारत रत्न की शुरुआत होती है तो 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है। 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी को दिया जाता है, ठीक है। इन 3 को दिया जाता है। कावेरी नदी पे एक बांध और है जो मेटूर बांध है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कावेरी नदी पे यदि पूछ ले कृष्ण राज सागर बांध कहाँ पे? ये कर्नाटक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा कि बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? पारो आनंद, ठीक है। ये बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक है। शोभा डे ने क्या लिखा है? लॉकडाउन एक्सरसाइज, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और चेतन भगत की तो आप जानते हैं, बहुत ही मोस्ट कॉमिक्स आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना को प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना को प्रारंभ किया है। गरिमा योजना यानी जो सेफ्टी टैंक होता है उनको साफ करने वाले, गरिमा योजना जो सेफ्टी टैंक होता है उनको साफ करने वालों के लिए गरिमा योजना को लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। तो गरिमा योजना किसने? उड़ीसा ने लॉन्च की है, ठीक है। और इनका निश्चित कर दिया ये 6 घंटे काम करेंगे, ठीक है। ये कितना घंटा काम करेंगे? ये 6 घंटे काम करेंगे, ठीक है, ओनली 6 घंटे। अब पूछ ले कि जो उड़ीसा की एक जो सबसे युवा सांसद है वो कौन है? चंद्राणी मुर्मू, ठीक है। कौन है? चंद्राणी मुर्मू, जो भारत की सबसे युवा सांसद है चंद्राणी मुर्मू। अब पूछ ले उड़ीसा में और क्या? उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है, ठीक है, जो खारे पानी की है, आर्द्र भूमि भी वहीं पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। ये क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर है। उड़ीसा ने और क्या लॉन्च किया है? मो जीवन अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान लॉन्च किया है? मो जीवन अभियान भी उड़ीसा ने लॉन्च किया है, ठीक है। उड़ीसा की और योजना कौन सी है? तो बलराम योजना भी कौन सी है? उड़ीसा की है, ठीक है। बलराम योजना भी उड़ीसा की है। और उड़ीसा का सीएम कौन है? उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक उड़ीसा का सीएम है। और पूछ ले गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। और नवीन पटनायक इनको एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा दिया गया? हीरो टू एनिमल, हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, यानी पहली स्मार्ट सिटी। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर है। इसके बाद पूछ ले कि उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, कौन सा? एक तो है भितरकनिका और दूसरा कौन है? सिमरीपाल। भितरकनिका और सिमरीपाल, भितरकनिका और सिमरीपाल 2 उड़ीसा में ये नेशनल पार्क है। राउरकेला क्या है? एक स्टील प्लांट है जो जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगाया गया। और कलिंगन स्टेडियम ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो देखा बच्चों, हमने उड़ीसा के बारे में पूरा विशिष्ट अध्ययन कर लिया कि उड़ीसा में कौन कब कब कहाँ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत को हिल्सा मछली के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान की है। तो हिल्सा मछली के संदर्भ में कथन है, तो हिल्सा मछली है, इसके संदर्भ में भारत का जो कथन है क्या है? तो क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है,
ठीक है, पहला सही है। दूसरा कि बांग्लादेश में 75% इसका उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, यह मछली अंडे देने के लिए धारा की विपरीत दिशा में तैरती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा? जय माता दी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हिल्सा मछली है वो बांग्लादेश की क्या है? राष्ट्रीय मछली है बच्चों, ठीक है। और ये कि जो हिल्सा मछली का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में ही होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? ये बांग्लादेश में ही होता है। और यह मछली जो अंडे देती है ना, ये हमेशा जो धारा होती है ना उसके विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है, विपरीत दिशा में बहती है। पहले ये तैर के आगरा तक आ जाती थी, लेकिन उसको फिर मेटू बांध बना दिया कि जिससे ये अब नहीं आ पाती। तो इसमें भारत का क्या योगदान है? भारत को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्योंकि पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए हिल्सा मछली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए बांग्लादेश ने भारत को हिल्सा मछली के निर्यात पर अनुमति दे दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पेंटागन द्वारा भारत के किस पड़ोसी देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया गया है? तो कौन सा है? मालदीव के साथ, ठीक है, मालदीव के साथ। मालदीव कहाँ पे? ये हिंद महासागर में है। और ये पेंटागन क्या है? ये अमेरिका की एक सुरक्षा कंपनी मतलब है, एजेंसी है, ठीक है। तो उसके साथ मालदीव ने क्या किया है? रक्षा सहयोग समझौता किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, यह किन दो स्टेशनों को आपस में जोड़ेगी? ठीक है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दी है, तो ये किन दो स्टेशनों को जोड़ेगी बच्चों? तो किन दो स्टेशनों को जोड़ेगी? ये पलवल से हरसाना कला। किनको जोड़ेगी? पलवल से हरसाना कला, यानी ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। पलवल और हरसाना कला कहाँ पे है? ये पानीपत में है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है और इंडियन रेलवे मिलकर कर रही है, ठीक है। इंडियन रेलवे और हरियाणा गवर्नमेंट मिलकर कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो दिल्ली है, दिल्ली से बाईपास निकाली जाएगी, दिल्ली है ना, दिल्ली से बाईपास निकाली जाएगी और दिल्ली के अंदर से प्रवेश नहीं की जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? तो विमल जुल्का भारत के वर्तमान में सूचना आयुक्त है। अब राजीव कुमार पूछ ले तो ये नीति आयोग के क्या वाइस चेयरमैन है, ठीक है। और अशोक लवासा कौन है? ये न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या है? उपाध्यक्ष है। और सुनील अरोड़ा कौन है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है बच्चों। देखा आपने, एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 क्वेश्चन हल हो गए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हल हो जाते हैं? 5 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। यदि आपको ऐसा ही एफर्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमारा सहयोग करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बेंगलुरु रोज और कृष्णापुरम किस उत्पाद की किस्म है जिनके निर्यात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? ये बेंगलुरु रोज और कृष्णापुरम मतलब ऐसी कौन सी फसल की एक किस्म है जिनके उत्पाद पर, मतलब ऐसे पूछ ले आपको सीधे तरीके से, ऐसी कौन सी फसल है जिसके ऊपर सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन है वो? प्याज। क्यों लगा दिया है? क्योंकि अपने देश के अंदर इसकी कीमत में क्या बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और ये जो बेंगलुरु रोज और कृष्णापुरम है ना, इनमें ये बेंगलोर की है, लेकिन इनमें क्या है कि ज़्यादा फसल मतलब ज़्यादा बारिश के कारण ये फसलें नष्ट हो गई, तो इनको बाहर देश में भेजने से क्या है, बाहर देश में भेजने से क्या अपने देश में इसकी वो बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, इसलिए इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अब इसी से पूछ ले आपको कि बेंगलुरु रोज है, ये एक तो है टमाटर, आलू और प्याज, ठीक है। टमाटर, आलू और प्याज, ये 3 है, ठीक है। तो टमाटर, आलू और प्याज, ये 3 फसलें हैं जिनके लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन ये कब चलाया जाता है? 2018 में चलाया जाता है और 500 करोड़ की इसमें लागत होती है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन में पूछ ले, पेपर में पूछ ले तो ये टमाटर, आलू और प्याज से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। किससे रिलेटेड है? ये प्याज से रिलेटेड है। तो बच्चों किससे रिलेटेड है? ये प्याज से रिलेटेड है।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है कि दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है सार्वजनिक प्रसार के लिए, सार्वजनिक प्रसार के लिए इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? ये की जाती है, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की जाती है। ठीक है, 15 सितंबर 1959 की। अभी इसकी हाल में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो ये 21वीं वर्षगांठ बनाई गई है, 61वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो इसका पहला प्रसारण कहाँ पे होता है? तो इसका पहला प्रसारण दिल्ली में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है इसका पहला प्रसारण? ये दिल्ली में होता है। सन 1965 में क्या आता है? सन 1965 में आता है ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो आता है। और 1982 में क्या आता है? दूरदर्शन है ना, ये कलर पिक्चर देने लग जाता है। ठीक है, क्या देने जाता है? कलर पिक्चर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के मध्य शांति वार्ता आयोजित की जा रही है। यह वार्ता किस देश में आयोजित की जा रही है? तो किस देश में की जा रही है? ये कतर में आयोजित की जा रही है। ठीक है, किस देश में? कतर में। और किसने करा रहा है? ये ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप करवा रही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय रेलवे ने अपनी पहली व्यापार माला ट्रेन एक्सप्रेस का संचालन किया है। तो कौन से रेलवे ने किया है? उत्तरी रेलवे ने किया है। ठीक है, किसने किया है? उत्तरी रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन का संचालन किया है। ठीक है, किसने किया है? उत्तरी रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन का संचालन किया है। और पूछ लिए कहाँ से कहाँ तक? तो बच्चों किसने किया है? उत्तरी रेलवे ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दीपांकर घोष को दिया गया है। ठीक है, दीपांकर घोष को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश ने डीओपू द्वीप समूह को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देने की घोषणा? तो किस देश ने दावा किया है? ये किसने किया है? ये चीन ने दावा किया है। ठीक है, किस देश ने दावा किया है? चीन ने किया, लेकिन इस पे जापान भी अपना दावा करता है। ठीक है, किस देश ने किया है? चीन ने किया, लेकिन जापान भी इसके ऊपर अपना दावा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? तो दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? ये विराट कोहली बने। और पहले बल्लेबाज कौन है? सुरेश रैना। और दूसरे बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली हैं। जो आईपीएल अभी अपना आज स्टार्ट होने वाला कहाँ पे होगा? अब की बार यूएई में। ठीक है, 13वां संस्करण है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चक्रवात फानी का नामकरण किस देश ने किया था? तो किस देश ने किया? ये बांग्लादेश ने किया चक्रवात फानी का। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है? ये गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपको हर रोज़ ऐसी वीडियो, दिल्ली पुलिस से करंट अफेयर की वीडियो हर रोज़ डेली मिलेगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको करंट अफेयर की गारंटी मैं लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।